Electric field intensity at one end of half infinity long line charge wire। इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास एक हाफ इन्फिनिटी लाइन चार्ज वायर है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस इन्फिनिटी तक है, लेकिन निगेटिव में ये नहीं है। निगेटिव में x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है। दैट्स वाई इट इज हाफ इन्फिनिटली चार्ज लाइन चार्ज वायर है। तो इसकी वजह से हमें इस पॉइंट P पे किसी एक एंड पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है पॉइंट P पे। अगेन हम क्या करेंगे, हर बार वही करते आ रहे हैं कि किसी x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिखेंगे, dx एलिमेंट होगा। सपोज करिए जो लाइन चार्ज डेंसिटी दी गई है वो Q/L दी गई है आपको। दिस इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे जो dq होगा, इस स्मॉल एलिमेंट में जो चार्ज होगा वो लैम्डा इंटू dx होगा। अब इस dq चार्ज की वजह से, ये dq चार्ज है, ये स्फेरिकल डायरेक्शन में रेडिएशन इमिट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी बाहर चारों डायरेक्शन में। लेकिन हमें इस पॉइंट पे यहाँ पे फाइंड करना है, ये भी मान लीजिए रेडियस किसी r पे है। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये dE बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल चार्ज dq, राइट। तो अभी देखते हैं, मान लीजिए ये डिस्टेंस r है, एंगल थीटा है। तो इस dE के दो पार्ट, दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा dEP दैट विल बी इक्वल टू dE cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ dE विल बी इक्वल टू dE sin थीटा। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रीवियस वीडियो में हमने वर्टिकल कंपोनेंट देख लिया है। ये दोनों साइड में प्लस निगेटिव माइनस निगेटिव का केस मैंने लिया था। यहाँ पे किसी पॉइंट P पे हमने देखा कि वर्टिकल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो कितनी थी, λ/2πε0r। दिस इज r, राइट। अगर ये दोनों साइड में इन्फिनिटली लॉन्ग है, इन दैट केस द वर्टिकल कंपोनेंट वाज λ/2πε बट अगर ये आधा है, इस यहाँ से आप इसको तोड़ देंगे तो मिरर इमेज आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। इस पार्ट की वजह से प्लस इस पार्ट की वजह से ये वैल्यू इतनी आई है, तो सिर्फ एक पार्ट की वजह से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई 2। इसका मतलब ये जो होगा वो कितना होगा, λ/4πε0 अब मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो फाइंड आउट करना है। तो सेम वही केस है। तो dE हॉरिजॉन्टल के केस में क्या हो जाएगा, dE sin थीटा, और हमें पता है dE कितना है। dE किसी पॉइंट चार्ज Q की वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 1/4πε0 dQ/r², राइट। dQ/r², हमारा dQ क्या है, dQ इज लैम्डा इंटू dx। तो ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0 इंटू लैम्डा dx/r²। r² को हम क्या लिख सकते हैं, r², अगर इस ट्रायंगल को हम ध्यान से देखें, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस विल बी इक्वल टू r² प्लस x²। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम r² प्लस x², राइट। ना यू हैव टू फाइंड आउट, हमें मिल गया ये स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। तो हमें टोटल लेंथ की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, तो क्या करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें टोटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई वो मिल जाएगा, 0 टू प्लस इन्फिनिटी dEh। ये हो जाएगा हमारा 1/4πε0। एक्चुअली ये लैम्डा है, लैम्डा बाहर हो जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी dx/r² प्लस x²। ना इसको इंटीग्रेट करना है हमें, 0 टू इन्फिनिटी dx/r² प्लस x² इंटू साइन थीटा।
इंटू साइन थीटा, इसी को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हम मान लेते हैं ई एच इक्वल टू लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू इन्फिनिटी। अब अगर हम देखें इस राइट एंगल ट्रायंगल में तो tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो x विल बी इक्वल टू आर tan थीटा लिख सकते हैं। देखिए इसमें हम यहाँ पे दो वेरिएबल है x और थीटा, या तो x को थीटा में कन्वर्ट करेंगे या तो थीटा को x में कन्वर्ट करेंगे, जो सिंपल लगेगा। तो हम यहाँ पे x को थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि लिमिट दिया हुआ है, तो आसान है कि थीटा में कन्वर्ट कर लें। तो x इक्वल टू आर tan थीटा है, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि थीटा का हमारा कांस्टेंट है।